डियर स्टूडेंट्स, आदाब। अकमल उर्दू रहनुमा चैनल में आपका एक बार फिर खैर मकदम है। पिछले वीडियो में हमने आपका जो सबक था फ़िदाए वतन शहीद अब्दुल हमीद, उसका मुताला किया था। आज के वीडियो में हम इस सबक में आए हुए मुश्किल अल्फाज का मुताला करेंगे और उनको समझेंगे, उनकी मीनिंग और उनके माने के बारे में बातचीत करेंगे। ये वही अल्फाज हैं जो आपकी किताब में पीछे दिए हुए हैं, उसी पर मैं चर्चा करूँगा, बातचीत करूँगा। इसके अलावा अगर कुछ और अल्फाज ऐसे हैं जो आपको मुश्किल लगे और जिसके माने आपको पता नहीं चल पाए, आपके जहन में नहीं आए या आपको मालूम नहीं है, तो वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे मालूम कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मुश्किल अल्फाज और उनके माने। यहाँ ये ध्यान रखें कि ये मुश्किल अल्फाज और उनके जो माने किताब के आखिर में दिए हुए हैं, ये आपको अपनी कॉपी में तहरीर करना है, टेबल बनाकर, और इनको याद भी करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला लफ्ज़ है मक़ोला। देखिए लफ्ज़ बना है कौल से, तो जैसा इसका मीनिंग आगे लिखा हुआ है, कौल कहावत, ज़रबुल मिस्ल। ज़रबुल मिस्ल भी कहावत को कहते हैं। ज़रबुल मिस्ल के जो लफ्ज़ी माने हैं, ज़रबुल मिस्ल के, इसको देखें, ये जो है लफ्ज़ जो है ये मुफर्रद लफ्ज़ नहीं है बल्कि मुरक्कब लफ्ज़ है, यानी दो अल्फाज से मिलकर, दो लफ्ज़ों से मिलकर ये बना है, ज़रब और मिस्ल। मिस्ल का मतलब होता है मिसाल और ज़रब का मतलब होता है चोट, यानी मिसाल के ज़रिए चोट मारना, मिसाल के ज़रिए कोई बात कहना। मिसाल के ज़रिए जब कोई बात कही जाती है तो उसे हम कहावत कहते हैं, उर्दू में ज़रबुल मिस्ल कहते हैं। और मक़ूला किसी के कौल को भी कहा जाता है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं ना स्टेटमेंट, कथन। हिंदी में हम कहते हैं कथन, जिसको हम इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं। उर्दू में इन्वर्टेड कॉमास को वावेन कहा जाता है। तो मक़ूला यानी कौल या कहावत या कोई ज़रबुल मिस्ल। हुब्बुल वतन मिनल ईमान, ये अरबी का एक मक़ूला है, अरबी की एक कहावत है। हुब्बुल वतन, वतन की मोहब्बत। हुब का मतलब होता है मोहब्बत, मिन का मतलब होता है से, मिनल ईमान, मिन प्लस अल प्लस ईमान, ईमान में से है, यानी वतन की मोहब्बत करना ये भी ईमान का एक पार्ट है, हिस्सा है। जुज़ भी कहते हैं हिस्से को या टुकड़े को या पार्ट को। कोई पार्ट हो किसी चीज़ का, उसको हम कहते हैं जुज़। जज्बात, ये जज्बे की जमा है। जज्बा यानी आपके दिल में जो कुछ आए, जैसे अचानक किसी को देखकर, छोटे बच्चों को देखकर आपके दिल में मोहब्बत आ जाए, या कोई गलत काम देखकर आपको गुस्सा आ जाए, तो ये जज्बे कहलाते हैं। तो ये जज्बात हैं, एहसासात। तो जज्बे की जमा है जज्बात। तो इसमें देखे लिखा है जज्बे की जमा दिल का जोश, कशिश, वलवला वगैरह। ये मुहावरा है कूट कूट कर भरा होना। इतना भरा होना कि ज़र्फ में, यानी ज़र्फ यानी जगह, वो जगह जिसके बारे में बात की जा रही है, वो बर्तन, जगह बाकी ना रहे, कसरत से भरा हुआ, यानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ, कूट कूट कर भरा हुआ। मर मिटना, ये भी मुहावरा है, यानी किसी के लिए अपनी जान दे देना, फना हो जाना, या किसी के लिए पूरी कोशिश करना हर तरह से। हमा वक्त यानी हर वक्त, हमेशा। शुमार, शुमार गिनती को कहते हैं। शुमार करना यानी गिनना। तो शुमार का मतलब है गिनती या हिसाब या तखमीना लगाना। तखमीना वैसे कहते हैं अंदाज़ा लगाने को, बजट किस कहने का ना, बजट बनाना, पहले से अंदाज़ा लगाना कि कई ये काम हम जो करेंगे इसमें कितना खर्च आ जाएगा, तो उसको हम कहते हैं, उसका हिसाब लगाना कहते हैं तखमीना। उसके बाद बजा तौर पर, बजा का मतलब होता है ठीक, तो बजा तौर पर ठीक तौर पर, दुरुस्त, सही तरीके से। अमन पसंद यानी अमन को पसंद करने वाला, अमन को पसंद करने वाला। इसमें लिखा है सुलह, आश्ती, सुकून, चैन और आराम पसंद करने वाला। तो सुलह, आश्ती, सुकून, चैन, ये सब तकरीबन, सुलह को अगर छोड़ दें तो चैन सुकून एक ही माने में। तो ऐसा आदमी जो चैन और सुकून पसंद करता है, अमन को, शांति को पसंद करता है, उसको हम अमन पसंद कहते हैं। तारीख, तारीख एक तो तारीख होती है यानी डेट, दूसरा एक तारीख उर्दू में इतिहास को भी कहते हैं, हिस्ट्री। रिवायात, किस्से, अफसाने, जंग नामे। तो सही मानों में तारीख है, जो मतलब है तारीख का वो है हिस्ट्री, इतिहास। मजबूर करना मुहावरा है। तो मजबूर करना यानी किसी को कोई काम करने के लिए ज़ोर डालना, तो वो मजबूर करना कहलाता है। इसमें लिखा है तंग करना, तंग करना तो ठीक नहीं है, हाँ बेबस करना ज़रूर है, क्योंकि किसी को कोई काम करने के लिए
आप दबाव डालें तो उसको हम कहते हैं मजबूर करना। फ़ायदा उठाना, किसी से कोई फ़ायदा उठाना, नफ़ा हासिल करना, फैज़ हासिल करना। वक्तन फ वक्तन यानी वक्त वक्त पर, समय समय पर। गाहे बगाहे कभी कभी। थोपना यानी किसी के ऊपर ज़बरदस्ती कोई चीज़ डाल देना, वो उसको कहते हैं थोपना, इल्ज़ाम लगा देना। जांबाज जान पर खेलने वाला, जिसे हम दिलेर भी कहते हैं, बहादुर भी कहते हैं। जान निसार यानी जान को निसार करने वाला, जान को कुर्बान करने वाला। नुमाइंदा तर्जुमानी करने वाला, जो किसी चीज़ की तर्जुमानी करे, किसी चीज़ को पेश करे। इनफिरादी जो किसी शख्स की ज़ात से मखसूस हो, शख्सी यानी पर्सनल, व्यक्तिगत। इनफिरादी कहते हैं व्यक्तिगत। कारनामे गैर मामूली काम, ऐसा काम जो मामूली ना हो उसको हम कहते हैं कारनामा। फहरिस्त, फहरिस्त कहते हैं इंडेक्स को, सूची। मुनफरिद, मुनफरिद का मतलब होता है एकदम एक्सक्लूसिव, बिल्कुल अलग, सबसे जुदा। वतन परस्त यानी वतन से मोहब्बत करने वाला। फिदाए वतन, वतन पर जान फिदा करने वाला। शहीद वो शख्स जो जंग में अपनी जान कुर्बान कर दे। पसमानदा वो शख्स या वो कुनबा या वो ख़ानदान या वो कौम जो पीछे रह गई हो, उसको कहते हैं पसमानदा, पिछड़ी हुई। इख्तलाफ, इख्तलाफ का मतलब फ़र्क होना, अलग अलग राय रखना, उसको कहते हैं इख्तलाफ होना। मुख्तलिफ होना, अलग होना। यकुम का मतलब होता है एक। तहकीक, तहकीक का मतलब होता है रिसर्च, अनुसंधान। तो अनुसंधान क्यों करते हैं? असलियत मालूम करने के लिए, दरियाफ्त करने के लिए, तफ्तीश करना। तो ये तहकीक है। आबाई पेशा यानी बाप दादों का, आबाई का मतलब होता है बाप दादों का। तो पेशा यानी हुनर या काम धंधा जिससे पैसा कमाते हैं उसको पेशा कहते हैं। तो आबाई पेशा ऐसा काम या ऐसा हुनर जिससे हम, जो हमारे बाप दादा करते आ रहे हैं। मश्क करना यानी प्रैक्टिस करना, हिंदी में हम इसको अभ्यास भी कहते हैं। बार बार किसी काम को करके महारत हासिल करना यानी उसमें एक्सपर्ट हो जाना। तरबियत, तरबियत का मतलब होता है किसी को कुछ सिखाना, ट्रेनिंग देना। होनहार यानी जिसमें पहले से ही आपको कुछ लियाकत और काबिलियत के आसार दिखाई दें कि हाँ भाई ये आदमी, ये लड़का, ये बच्चा आगे जाकर बहुत जो है काबिल बनेगा, उसको हम कहते हैं होनहार। गुजर बसर करना एक मुहावरा है, मतलब ज़िंदगी गुजारना, दिन काटना, जैसे तैसे गुजर बसर किया यानी दिन गुजारे। तहफ़्फ़ुज़ का मतलब होता है हिफाजत। जबरन यानी जबर के साथ, ज़बरदस्ती, जबर का मतलब होता है ज़बरदस्ती। मर्दाना वार यानी मर्दों की तरह, बहादुरों की तरह। दर्स का मतलब होता है सबक। जान पर खेलना यानी अपनी ऐसा काम करना जिसमें जान का खतरा हो। मौत के मुंह में जाना ये भी मुहावरा यानी खतरे में पड़ जाना। सताना यानी तंग करना। जरिया माश यानी रिस्क या रोज़ी का जरिया। तहरीक, तहरीक आंदोलन को भी कहते हैं, हरकत देने को भी कहते हैं। तर्क करना यानी छोड़ देना। फ़र्ज शनासी यानी अपने फ़र्ज़ को समझना, अपने फ़र्ज़ को जानना। आँच आना एक मुहावरा है, नुकसान हो जाना या मुसीबत में आ जाना, उसको कहते हैं आँच आना। इब्तदान यानी शुरू में, इब्तदा से बना है। ओहदा यानी पद, मनसब, पोस्ट। तैनात यानी जहाँ आपको लगाया गया है, जहाँ आपकी नौकरी लगाई गई है उसको कहते हैं तैनात किया गया, यानी पदस्थापन कहाँ किया गया, आपकी पोस्टिंग कहाँ की गई। हौसला अफजाई, हिम्मत बढ़ाना, शाबाशी देना। जौहर दिखाना, जौहर का मतलब होता है बहादुरी। तो जौहर दिखाना यानी बहादुरी दिखाना, तो अपनी लियाकत दिखाना, अपनी काबिलियत का मुजाहरा करना। मादर वतन
यानी वतन की ज़मीन, मातृभूमि जिसे हम हिंदी में कहते हैं, मातृभूमि यानी मादर वतन, वतन की ज़मीन। कर्ज चुकाना ये भी एक मुहावरा है, यानी अपना काम जिम्मेदारी से अदा करना, या किसी ने आपका कोई काम किया उससे पहले उसके बदले में आप उसका काम कर दें तो हम कहते हैं कर्ज चुका दिया। चक्र का मतलब होता है वैसे तो गोला, घेरा, उसको कहते हैं चक्र, हिंदी का ही लफ्ज़ है। पेशिन गोई यानी भविष्यवाणी, किसी बात की पहले से खबर देना, होना नहीं बल्कि देना। एजाज़ात, एजाज की जमा है, एजाज यानी तोहफा या सम्मान। नवाजना, नवाजना यानी देना, किसी को इज्जत बख्शना या कोई चीज़ देना, उसको हम कहते हैं नवाजना। कमर कसना यानी तैयार होना, ये भी मुहावरा है। बाद अज़ा यानी इसके बाद। पेश नज़र यानी नज़र के सामने, ये मेरे पेश नज़र है यानी मेरी नज़र के सामने है, यानी मैं भी, ये मेरी नज़र में है, मैं इसका ध्यान रख रहा हूँ, मद्दे नज़र है। दानिशमंदी यानी अक्लमंदी, समझदारी। चाबुकदस्ती, होशियारी से, अच्छे ढंग से, बेहतरीन ढंग से। यके बाद दीगरे यानी एक एक करके, एक दूसरे के बाद। एक और मुहावरा है उड़ाना, यानी पुर्जे पुर्जे कर देना, धज्जियाँ उड़ा देना। हिम्मत हारना यानी हार जाना, हिम्मत हार जाना, हिम्मत छोड़ देना या हौसला छोड़ देना। हौसला बढ़ाना यानी हिम्मत बढ़ाना या शाबाशी देना। सांस टूटना यानी मौत के जब करीब होता है आदमी तो उसकी सांसें उखड़ने लगती हैं तो उसको कहते हैं सांस टूटना। जाम शहादत, नौश फरमाना, शहादत का जाम, यहाँ देखिए यहाँ ये इजाफत लगी हुई है ज़ेर की, जाम शहादत यानी शहादत का जाम। नौश फरमाना यानी उसको पी लेना, यानी शहादत का जाम पी लेना, यानी दुनिया से जो है चले जाना, इंतकाल हो जाना, शहीद हो जाना। आखिरकार यानी अंजामकार, आखिर में। हथियार डालना भी मुहावरा है, यानी अपने आप को किसी जीतने वाले फाते के हवाले कर देना, हथियार डाल देना, ज़्यादा कोशिश ना करना। घुटने टेकना ये भी मुहावरा है, यानी अपनी हार मान लेना। अहलिया यानी बीवी। सदर जमहूरिया यानी जमहूरियत का सरबराह या राष्ट्रपति। और यौम शहादत यानी शहादत का दिन, यौम का मतलब दिन होता है। खिराज अक़ीदत यानी जज्बा एतक़ाद ज़ाहिर करना, यानी किसी के प्रति, किसी के लिए अपने अक़ीदत के जज्बे को जब हम पेश करते हैं या सामने लाते हैं तो उसको हम खिराज अक़ीदत कहते हैं। इसमें हम बहुत सारे काम करते हैं, जैसे फूल चढ़ा देते हैं, गुलदस्ता लेकर जाते हैं वगैरह वगैरह। हिंदी में इसको हम श्रद्धांजलि अर्पित करना कहते हैं, उर्दू में उसे खिराज अक़ीदत कहते हैं। तो ये मुश्किल अल्फाज थे और उनके मानी थे, इनको आपको अपनी कॉपी में तहरीर करना है और फिर स्कूल में लाकर चेक कराना है।